हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो है कोलॉइड्स। ठीक है, हमें पता है कि हेटेरोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं, और वो जो हेटेरोजेनस मिक्सचर है हमने उनको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। तो सस्पेंशन हम पढ़ चुके हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कोलॉइड्स। ठीक है, तो अब ये कोलॉइड्स होते क्या, कैसे डिफाइन करूंगा मैं इसको। इट मे बी डिफाइंड as the heterogeneous mixture in which one substance is dispersed as very small particles in another substance। क्या कहना चाह रहा है बेटा ये कि ये भी एक्चुअल में हेटेरोजेनस मिक्सचर ही होता है, बट फर्क क्या होता है यहाँ पर कि जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में प्रेजेंट होगा, मतलब कि जो सब्सटेंस छोटा होगा एक्चुअल में वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि हमने सस्पेंशन में पढ़ा था, तो उसमें भी यही था कि एक जो सब्सटेंस होता है दूसरे के अंदर प्रेजेंट होता है, बट जो सब्सटेंस जो स्मॉल अमाउंट में है उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, जबकि वो जो पार्टिकल है यहाँ पर जो सब्सटेंस है जो स्मॉल अमाउंट में है वो स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में, मतलब कि उसका साइज सस्पेंशन से छोटा होता है बट ट्रू सॉल्यूशन से ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो बात करता हूं मैं द साइज ऑफ colloidal particles lies between true solution and suspension particles that is, size lies between 1 nanometer to 100 नैनोमीटर। ठीक है, सिंपल एक रेंज है बेटा, एग्जैक्ट नहीं है ये। ठीक है, मतलब ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल 1 नैनोमीटर ही होगी कि बिल्कुल 100 नैनोमीटर ही होगी, इससे कम ज्यादा भी हो सकती है, बट वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होगी। मतलब कहने का कि सस्पेंशन से तो छोटे होंगे बट ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में बड़े होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी दो टाइप के पार्टिकल्स हो गए, जो स्मॉल साइज में है, जो स्मॉल अमाउंट में है, और वो जो लार्ज अमाउंट में। तो हम दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या हम उन्हें भी सोल्यूट और सोलवेंट की टर्म्स में नाम दे सकते हैं? क्या हम उन्हें भी सोल्यूट और सोलवेंट बोल सकते हैं? तो हम उनको सोल्यूट और सोलवेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि सोल्यूट और सोलवेंट तो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, मैंने हेटेरोजेनस सॉल्यूशन वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि सॉल्यूशन की पहली बात यही थी कि वो होमोजेनस होता है, तो हम इसको सॉल्यूशन तो बोल ही नहीं सकते हैं ना, इसलिए कोलॉइड्स के साथ जनरली सोल वर्ड यूज कर देते हैं, कोलाइडल सोल। ठीक है, कोलाइडल सोल वर्ड हम जनरली यूज करते हैं, देखना कोलॉइड्स के साथ सॉल्यूशन वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन के साथ स्ट्रिक्टली मेंशन होता है कि वो होमोजेनस होगा, जबकि जो कोलॉइड्स हैं वो क्या होते हैं बेटा, हेटेरोजेनस होते हैं। क्लियर है? तो अब आता है कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से होंगे, कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइड्स। जो कोलॉइड्स हैं वो उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे हमारे पास। तो जो कोलॉइड है हैज टू कंपोनेंट, कोलॉइड्स हैज टू कंपोनेंट्स which are as follows। तो कौन कौन से बेटा, वो फर्स्ट है, जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, तो दिस कंपोनेंट इज लाइक सोल्यूट के लाइक क्यों, क्योंकि ये भी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो इट मे बी डिफाइंड as the component which is
dispersed in solvent like medium. It is also present in small amount. आई बात समझ में? तो क्या कहता है कि वो कंपोनेंट विच इज डिस्पर्स, जो रहेगा, जो डिसोल्व रहेगा इसके अंदर एक दूसरे मीडियम जो कि सोलवेंट जैसा है। सोलवेंट जैसा का मतलब क्या हुआ? जो कि लार्ज अमाउंट में है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? डिस्पर्स्ड फेज। सेकंड आता है हमारे पास डिस्पर्जन मीडियम। ये तो क्या? डिस्पर्स फेज। द सेकंड वन इज डिस्पर्जन मीडियम। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर 2, डिस्पर्जन मीडियम। अब उसको देखो, इट मे बी डिफाइंड as the component which is in which dispersed phase present. It is like solvent. ठीक है, मतलब ये क्या होगा बेटा? लार्ज अमाउंट में होगा। जैसे कि मैं बात करूं मिल्क की, ठीक है, मैं मिल्क की बात करूं तो मिल्क के अंदर एक्चुअल में होता क्या? वाटर होता है और कुछ अमाउंट में फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो उसके अंदर जो फैट या जो कार्बोहाइड्रेट है वो तो क्या हो गया? डिस्पर्स फेज। और जो वाटर होगा वो वाटर क्या हो जाएगा बेटा? हमारे पास डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो जो कोलॉइड होते हैं वो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, बट अभी 9th लेवल के ऊपर हम जो इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो सिर्फ 1 टाइप से करेंगे। और वो कौन सा होगा बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो हम किस बेस को लेके चल रहे हैं? on the basis of physical state of dispersed phase and dispersion medium। ठीक है, तो अब आता है हमारे पास, अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं, ठीक है, तो कैसे क्लासिफाई करेंगे? देखो ध्यान से, मैं ले लेता हूं डिस्पर्स्ड फेज, सेकंड कॉलम बना लेते हैं डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, फिर उसका जो नाम रखेंगे, जो टाइप होगी और एग्जाम्पल। आपने देखा होगा बेटा कि जो हमारे पास सॉल्यूशन था वो फिजिकल स्टेट के टोटल मिला के 9 टाइप्स के थे, बट ये 8 टाइप के होते हैं। इसमें से एक मिसिंग होती है, कौन सी होगी वो देखते हैं। तो जो फर्स्ट आता है हमारे पास वो है डिस्पर्स फेज भी सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है, और हम जब दोनों ही सॉलिड होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड सॉल्ट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉल्ट। और इसके सबसे अच्छा एग्जांपल कौन है? जेमस्टोन्स। जेमस्टोन्स आपने देखे होंगे जनरली जो लोग अपने रिंग्स में यूज करते हैं, है ना, मानिक जिसको बोलते हैं। ठीक है, मानिक होता है और भी बहुत सारे, टोपाज होता है, तो वो सारे के सारे क्या हो गए? जेमस्टोन। एक्चुअल में क्या होते हैं? वो कोलॉइड्स होते हैं। सेकंड आता है हमारे पास लिक्विड इन सॉलिड, मतलब कि लिक्विड कम अमाउंट में होगा, सॉलिड लार्ज अमाउंट में होगा, और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? जेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? जेल। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड होगा थोड़ी अमाउंट में, और जबकि जो सॉलिड होगा वो लार्ज अमाउंट में होगा। जैसे कि बटर, मक्खन जो होता है, चीज, पनीर जो होता है, ठीक है, वो सब इसके एग्जाम्पल होते हैं।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एक बार अपने हरियाणा एनटीएससी में पूछा हुआ था कि जो ढोकला होता है, ढोकला आपने खाया भी होगा, नाम में सुना होगा, तो ढोकले में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम पूछा हुआ था। तो इसके अंदर डिस्पर्स फेज कौन होगा, डिस्पर्जन मीडियम कौन होगा, घर पे ट्राई करना, दिमाग लगाना कि ढोकले की डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या क्या होंगे। थर्ड वन आता है, तो इस तरीके से मैं करूंगी, जो जितने भी एग्जाम्पल है आपने वो एग्जाम्पल बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, याद करने हैं। गैस इन सॉलिड, और इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, सॉलिड फॉर्म बोलते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्यूमिस स्टोन, ठीक है, और रबर, फोम, ठीक है। उन सब में क्या होता है बेटा, सॉलिड है बट उसके अंदर एयर होल्स होते हैं, उन एयर होल्स के अंदर हवा भर जाती है। नंबर 4 आता है सॉलिड इन लिक्विड। अब हम डिस्पर्जन मीडियम क्या लेंगे, लिक्विड लेके चलते हैं। तो सॉलिड इन लिक्विड का जो टाइप होगी इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सोल बोलते हैं। पेपर में ये भी पूछ लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोल एंड जेल, छोटा सा डिफरेंस है ना, ये लिक्विड इन सॉलिड है, ये सॉलिड इन लिक्विड है, तो कंफ्यूज मत होना। तो इसका सबसे अच्छा स्टार्च सोल, स्टार्च इन वाटर, लैब में भी हम बनाते हैं ये। एग वाइट, जो एग वाइट है वो भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। नंबर 5 आता है लिक्विड इन लिक्विड। अब दिमाग में आ रहा होगा भाई लिक्विड इन लिक्विड तो होमोजेनस मिक्सचर ही बनाते हैं ना, जैसे पानी और अल्कोहल को मिक्स कर दो, दोनों लिक्विड के लिक्विड हो गई, है ना। बट वो हमें तो ऐसा चाहिए बेटा कि जो कंप्लीटली मिक्स ना हो, जो हेटेरोजेनस मिक्सचर बनाता हो। तो इसलिए हम लिक्विड इन लिक्विड में कैसा लेते हैं, जनरली हम क्या लेते हैं इसके अंदर, एक तो क्या होना चाहिए ऑयली टाइप हो, और दूसरा कैसा होना चाहिए नॉन ऑयली, जैसे वाटर एंड ऑयल, ठीक है। तो उन दोनों का जो मिक्सचर बनेगा उसको हम कोलोइड्स बोलेंगे। तो लिक्विड इन लिक्विड, बट दोनों लिक्विड क्या होने चाहिए, इमिसिबल होने चाहिए, और इसको हम क्या बोलते हैं, इमल्शन बोल देते हैं, जैसे कि मिल्क। तो मिल्क के अंदर बोथ आर लिक्विड्स, ठीक है। नंबर 6 गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। तो यहां पर हम क्या बोल देंगे, इसको फॉर्म बोलते हैं। गैस इन लिक्विड मतलब गैस कम होगी, लिक्विड बहुत ज्यादा होगा, लाइक लादर, जो झाग बनते हैं ना, फॉर्म जो होता है, साबुन का झाग नहीं बनता है, लादर बनता है, या फिर जो फोम बनते हैं वो सब क्या होते हैं बेटा, इसी के होते हैं, गैस इन लिक्विड। नंबर 7 पे आता है हमारे पास सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एरोसोल। सॉलिड इन गैस कह लो, और जो 8 नंबर पे है लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, एरोसोल, ठीक है। मतलब क्या होगा कि जब गैस डिस्पर्जन मीडियम होगी, जब गैस डिस्पर्जन मीडियम की तरह यूज होगी, तब हम उसको क्या बोलते हैं, एरोसोल ही बोलेंगे। चाहे वो सॉलिड इन गैस हो, लिक्विड इन गैस हो, देखो ना एरोसोल, एयर हो गया ये, ठीक है। तो गैस क्या हो जाएगी। अब सॉलिड इन गैस का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो बेटा, स्मोक, जो धुआं होगी। अब धुएं के अंदर क्या होती है, जनरली गैस होती है, बट कुछ कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, दूसरे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। लिक्विड इन गैस का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो गया, फोग, जो धुंध होती है, क्लाउड्स, जो बादल होते हैं, वो सब इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब आप सोच रहे हो कि भाई गैस इन गैस क्यों नहीं है ना, व्हाई गैस इन गैस इज नॉट मेंशन इन कोलोइड्स, बिकॉज गैस इन गैस इज ऑलवेज ए ट्रू सॉल्यूशन, मतलब कि वो होमोजेनस मिक्सचर बनाएंगे, और जबकि कोलोइड्स तो क्या है, हेटेरोजेनस है, इसलिए हम गैस इन गैस को मेंशन नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से टोटल कितने हुए, ये 8 हुए। तो आपने ये बहुत अच्छे से समझ के याद करना है, वरना भूल जाओगे, और यहां से एनटीएससी में जनरली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जितने भी आपको एग्जांपल्स मिलने हैं सारे के सारे आपने देखने जरूर है, ओके। तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ओके। थैंक यू।